Students, we will study about the chapter of English text, chapter number 8, Flowers on the Ganga. So let's start the remaining paragraph. People's life for hundreds of years and Hardwar's oldest trees must have been here before the present town reached maturity. Some will be as old as the 11th century Maya Devi temple, which is probably the oldest temple in Hardwar. On a sultry day, there can be no pleasanter spot than the shade of a peepal tree. The leaves are perpetually in motion even when there is no breeze and spin around in currents of their own making. It is no wonder that the man who plants a people is blessed by generations of Hindus to come. यानी कि जो पीपल के जो पेड़ हैं काफ़ी सालों तक लंबे समय तक रहते हैं। हरिद्वार में काफ़ी सारे पुराने पेड़ आपको देखने के लिए मिलेंगे और वो काफ़ी मैच्योरिटी तक आज भी खड़े हुए हैं, काफ़ी मैच्योर होते हैं, वो काफ़ी पुराने होते हैं। तो जो देखेंगे आप बहुत कुछ ऐसे भी हैं जो काफ़ी पुराने हैं। 11वीं शताब्दी का जो वहाँ पर माया देवी मंदिर है वो अभी भी हरिद्वार का सबसे पुराना मंदिर माना जाता है। और आप देखेंगे यानी कि जो ऐसे गर्मी वाले दिन होते हैं ना, जो अनकम्फर्टेबली दिन होते हैं, सल्ट्री उसको बोलते हैं, तो ऐसे दिनों में क्या है कि एक छायादार ऐसा जगह चाहिए होती है जहाँ पर हम जिसकी पेड़ों की छाँव में बैठ सकें। तो इस तरह से वहाँ पर ऐसे पीपल के पेड़ हैं जिनकी पत्तियों की छाँव में हम लोग आराम से बैठ पाते हैं। तो बार बार इस तरीके से जगह जगह में आपको मिलते हैं। वहाँ हवा भी नहीं चल रही होती है लेकिन आपको वहाँ पर ऐसे पेड़ दिखाई देते हैं। और जो पीपल ट्री का जो आशीर्वाद है वो काफ़ी जनरेशन तक, जो ऐसा मानना है हिंदू धर्म का कि उनका जो आशीर्वाद है वो उनकी आने वाली जनरेशन के ऊपर रहता है। While I stand beneath one of these giant trees, a devout and elderly man approaches with a watering can and circling the tree, waters the soil around the base of the trunk. I move out of the way of his sprinkle, watching the ritual in some surprise. It has been raining steadily for some days, and the tree should have no need of water. Why are you watering it? I ask. Why does one water anything? Asked the old man. So that it may grow and flourish, of course. तो जब हम कई बार क्या है, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, जब हम खड़े रहते हैं तो बड़े बुज़ुर्गों का मानना है कि ये जो पेड़ है इनमें काफ़ी उनकी श्रद्धा है और कुछ रूल रेगुलेशंस होते हैं जो वो मानते हैं। उन पर जल अर्पण करते हैं, उनके चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं, तो उनके बेस में मिट्टी वगैरह डालते हैं। तो ये सदियों से इस तरह की जो रिचुअल्स हैं वो देखे जाते हैं और जो पवित्र पानी है वो छिड़कते हैं। तो ऐसा कई दिनों में देखा जाता है। तो काफ़ी सारा पानी है जो उन पीपल ट्री को ऐसा ही मिल जाता है, तो इतना पानी की ज़रूरत भी नहीं होती है उन पेड़ों को। मैंने पूछा कि क्यों इन्हें पानी दिया जाता है। तो जो पानी उनको दिया जाता है, जब एक बूढ़े व्यक्ति से उन्होंने पूछा, तो वो पानी देते हैं ताकि ये काफ़ी फले फूले और काफ़ी अच्छे से यहाँ पर स्थित रहे। बट इट्स बीन रेनिंग ऑलमोस्ट एवरी डे. Rain is something else, he says. I am not responsible for the rain. This is water from the Ganga and I have fetched it myself. That makes a lot of differences. तो यहाँ पर क्या है कि जैसे कि कभी बारिश नहीं होती है तो ऑलमोस्ट एवरी डे कई बार होती रहती है, तो इसके लिए वो नहीं है कि रेन इज़ समथिंग एल्स ही सेज। उसने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि बारिश हो, उसके लिए वो ज़िम्मेदार नहीं है बारिश के लिए। और क्योंकि यहाँ पर गंगा का पानी है और वही उससे गंगा का पानी वो ले लेते हैं, उनसे प्राप्त हो जाता है उन पेड़ों को गंगा का पानी, और इन चीज़ों में काफ़ी डिफरेंस बन जाता है जबकि, लेकिन तब भी वो उससे पानी प्राप्त कर लेते हैं। आई कैन नॉट आर्ग्यू. ही वाटर्स द ट्री विद लव एंड हिज लव फॉर द ट्री एज मच एज रेन वाटर और रिवर वाटर इज़ वॉट मेक्स इस फ्लरिश. तो मैंने उनके साथ बहस नहीं की, और क्योंकि वो बहुत ही प्यार के साथ, श्रद्धा के साथ उस पेड़ को पानी दे रहे थे, उस पेड़ के प्रति उनका प्यार था। भले ही वो बारिश का पानी हो या नदी का पानी हो, जो इसको काफ़ी फलता फूलता बनाता है इस पेड़ को। लिविंग द मेन स्ट्रीट आई एंटर द बाज़ार एंड द हरद्वार बाज़ार इज़ अ लॉन्ग नैरो विंडिंग street
probably the oldest part of the town and free of all vehicular traffic. The road is no more than 4 yards wide. The small shops are spilling over with sweets, pickle, bread necklace, bead necklaces, sacred texts, ritual designs, festival image, and pictures of the gods in vibrant technicolor. अब यहाँ पर जो हरिद्वार के बाज़ार वगैरह होते हैं, काफ़ी पुरानी शहर है वहाँ पर, और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी होता है, काफ़ी कंजस्टेड गलियाँ होती हैं, जो जगह होता है बहुत ही संकरा रास्ता होता है, और ज़्यादा चौड़ा रास्ता नहीं होता है, लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा जो है भीड़ हो जाती है। तो जो दुकानें हैं वो वहाँ पर मिठाई की दुकानें, अचार की और ज्वेलरी वगैरह की, तो बहुत सारे जो पारंपरिक डिज़ाइन, फेस्टिवल की फ़ोटोज़ वगैरह, भगवान की फ़ोटो कई रंगों में आपको वहाँ मिल जाती है। देयर इज़ समथिंग इन दीज नेव gaudy prints that act as a transformer, making the more abstract Hindu philosophies comprehensible to an anxious farmer or an executive taxi driver. The bazaar winds and turn back upon itself, and eventually I find myself back at the riverfront, gazing out across the river at the forested foothills. Few of the pilgrims on the bathing steps can realize that sometime at night a tiger stands on the opposite bank watching the bright illumination of the temples, or that elephant listen to the rumbling of trains bringing pilgrims to Haridwar from all parts of India. अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, तो काफ़ी सारी फ़िलासफ़ीज़ हैं इसके बारे में। लोग कहते हैं कि यहाँ जो टैक्सी ड्राइवर्स वगैरह हैं जो लोगों को यहाँ पर लेकर आते हैं, तो वो यहाँ के बारे में बहुत सारी बातें हैं जो उनको बताते हैं, जिससे आकर्षित होकर काफ़ी सारे लोग इस तरफ खींचे चले आते हैं। तो ये एक आकर्षण का केंद्र है। बहुत सारे बाज़ार वगैरह जो हैं यहाँ पर देखे गए हैं, तो वो एक आकर्षण का केंद्र है। काफ़ी सारे तीर्थयात्री यहाँ पर नहाने के लिए आते हैं। तो इस तरीके से उस हरिद्वार को सजाया जाता है। तो अगर आप देखेंगे रात के समय पर, तो अपोजिट साइड में ऐसा लगता है कि जैसे मानो हमारे दूसरी तरफ एक टाइगर खड़ा हो जो अपनी चमकदार आंखों से हमें देख रहा हो, और दूसरी तरफ जो है टेंपल होता है, लेकिन उसकी ब्राइटनेस, चमक इतनी होती है कि हमें इस तरह से लगता है। और यहाँ पर एलिफेंट है जो उसके समान हमें ट्रेन्स की जो आवाज़ें हैं वो सुनाई देती हैं, जो कि बहुत सारे तीर्थयात्रियों को यहाँ पर लाती हैं, और भारत के हर एक कोने से यहाँ पर तीर्थयात्री दर्शन करने आते हैं। Charity too is old-fashioned, and Haridwar thrives on charity, donations to the temple and alms to the beggars, mendicants and itinerant ash-smeared sadhus. The beggars do not follow one about as in the larger cities. They are confident of receiving coins from the pilgrims who pass by on the step to the river. They simply sit there, occasionally calling out, but preferring to listen to the music of small coins dropping into brass begging bowls. Close by are the money changers squatting before baskets, which are brimming over with small change. In the rest of the country, there is shortage of small coin, and shopkeepers often decline to provide change. But in Haridwar, you can change any number of notes for small coins. You are going to leave all the coins here anyway when you distribute it along the river front. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर दान वगैरह देना ये बहुत ही पुराना फैशन है जो सदियों से चलता आ रहा है। तो दान दक्षिणा भी जो दी जाती है, जो भिखारी लोग वहाँ पर टेंपल के आसपास में बैठे रहते हैं, तो उनको और साधु संतों को ये दिया जाता है। लेकिन जो बेगर्स है वो ये इस तरह से फॉलो नहीं करते। बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ में ये जो बेगर्स है, यानी जो भिखारियों को ये पैसे दिए जाते हैं, इस तरीके से ये फॉलो नहीं किया जाता है बड़ी सिटीज़ में। लेकिन वो बहुत ही कॉन्फिडेंटली वहाँ बैठे रहते हैं और कॉइन्स को जो तीर्थयात्री आते हैं उनके द्वारा प्राप्त करते हैं। तो नदी के किनारे वो लोग बैठे रहते हैं और म्यूज़िक वगैरह गाते हैं, और उनके लिए छोटे छोटे जो कॉइन्स हैं उनको दिए जाते हैं, है ना, जो जैसे 1-2 रुपया जैसे उनको दिया जाता है, और वो मांगते हैं, बाउल्स होते हैं उनके पास जिसमें वो डाल दिए जाते हैं।
तो अगर जैसे कि कई बार आप मंदिरों में जाते हैं तो आपको चेंज चाहिए होती है, बहुत बड़े बड़े नोटों की चेंज आपके पास नहीं होती है, आप सिक्के डालना चाहते हैं, तो आप किसी भी शॉपकीपर के पास आप जाएंगे तो आपको छोटी छोटी जो स्मॉल कॉइन्स के चेंजेस आपको वहाँ पर मिल जाते हैं, जिससे आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, रिवर्स में डाल सकते हैं या मंदिरों में दे सकते हैं. As the pilgrims leave the ghats, the joy of having accomplished their mission burst forth in songs of praise. Henceforth, no more pain, no more sickness, all will be well in future. Ganga Maiya ki jai. More flowers are being sold, and now the leaf boats are lit by diyas. The little boats are swept away, sometimes traveling a considerable distance before being upset by submerged rock or insecure fish. I too sand an offering downstream, but my boat sail bent the leg of a late bather and disappears. Bent the pilgrim, my boat is lost, but my rose petals still float on the Ganga. बहुत सारे जो फूल वगैरह या लीफ बोट्स वगैरह हैं वो वहाँ पर उनको बेचा जाता है और उनमें दिया जलाकर वो नदी में प्रवाहित किया जाता है. तो बहुत सारे ट्रैवलर्स हैं जो वहाँ आते हैं और इस तरीके से वो जो बोट्स जो बड़ी बड़ी पत्तियाँ होती है उसमें फूल रखकर और उसमें दिया जलाकर नदी में प्रवाहित करते हैं. तो जैसे मैंने भी वहाँ पर इस तरीके से किया और जो लेखक है उसने भी वहाँ पर इस तरीके से किया. और बहुत सारे जो नदी में हैं वो बोट्स दिखाई दे रही हैं पत्तियों की, जिसमें बहुत सारे फूल हैं, दिया है, लेकिन मेरा जो है वो दिख नहीं रहा है. जो भी उन्होंने पत्तियों का जो फूल प्रवाहित किए हैं नदी में वो दिख नहीं रहे हैं उनके, और जो उनका बोट है वो लॉस्ट हो जाता है, लेकिन उनके जो फूल है वो अभी भी गंगा में बह रहे हैं. प्रवाहित फूल अभी भी गंगा में उन्हें बहते हुए दिखाई दे रहे हैं. It has been said that if the Ganga can dry, all life in India would ease. There is no likelihood of that happening. The Ganga is overgenerous, as the annual flood will testify. So long as the Himalayas stand, these rivers will flow to the sea, and millions will come to immerse their bodies, their sin, and their prayers in its sacred water. तो यानी कि आप देखेंगे कहा जाता है ऐसा कि जो गंगा है वो नहीं सूखती है, हमेशा बहती रहती है, और इसी तरीके से सारे कष्टों को वो भारत के लोगों के कष्टों को भी तारती रहती है. तो यहाँ पर क्या है कि कुछ ऐसा है कि जो गंगा है उसमें कभी भी बाढ़ नहीं आती है और बहुत अच्छे से वो बहती रहती है. तो काफ़ी लंबा समय हो गया है कि वहाँ पर हिमालय भी स्टैंड करता है और उसी के बीच में से वो नदी बहती हुई समुद्र में जाकर मिलती है. बहुत कई मिलियन साल हो गए हैं, तो इस तरीके से वो वहाँ पर है. तो कई सारे लोगों की जो प्रार्थनाएं हैं, उनका जो पवित्र पानी है वो लोगों को भी सुरक्षित रखता है और गंगा नदी को भी वहाँ पर बनाए रखता है.